राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था जिसे लोग अंधा कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास कभी मत जाना, क्योंकि वहां से रात में अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के मदद के लिए पुकारने की। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास समझती थी। एक दिन शहर से आया राहुल नाम का लड़का गांव में रहने लगा। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाता और कहता कि यह सब डर फैलाने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक रात उसने जिद पकड़ ली कि वह खुद जाकर उस कुएं की सच्चाई पता लगाएगा। रात के करीब 10 बजे राहुल हाथ में टॉर्च लेकर उस कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम सी गई थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसे एक धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को संभालते हुए धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांका। नीचे सिर्फ काला अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद अचानक उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी वही आवाज फिर आई। तुम आ गए? मुझे पता था कोई तो आएगा। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। तभी कुएं के अंदर से एक औरत की परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसके लंबे बिखरे बाल थे, चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। औरत ने कराहते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं 20 साल से यहां फंसी हूं। राहुल डर गया, लेकिन उसे उस औरत पर तरस भी आया। उसने सोचा कि शायद कोई सच में फंसा हुआ है। वह जल्दी से रस्सी ढूंढने लगा ताकि उसे बाहर निकाल सके। जैसे ही वह रस्सी कुएं में डालने वाला था, अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल ने घबराकर पीछे देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, पागल हो गया है क्या? वो इंसान नहीं है। राहुल कुछ समझ नहीं पाया तो बूढ़े ने उसे पूरी कहानी बताई। करीब 20 साल पहले उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसने अपने ही पति और बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। गांव वालों ने गुस्से में आकर उसे उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जो भी उसकी मदद करने आएगा वह उसे अपने साथ खींच ले जाएगी। राहुल यह सब सुनकर सन्न रह गया। उसने तुरंत कुएं की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राहुल ने राहत की सांस ली और मुड़कर जाने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना था और वह धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। उसने खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक राहुल के पैरों के नीचे की जमीन जैसे गायब हो गई। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। वह चीखने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में ही गुम हो गई। धीरे धीरे उसका शरीर जमीन पर घिसटते हुए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। कुछ ही पलों में वह कुएं के किनारे तक पहुंच गया और फिर एक तेज चीख के साथ अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें कुएं के पास राहुल की टॉर्च पड़ी मिली, लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं था। सबको समझ आ गया कि क्या हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। उस रात फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज उस औरत की नहीं थी। इस बार कोई और मदद के लिए पुकार रहा था, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बाहर निकालो। और यह आवाज राहुल की थी। डरावनी सीख हर मदद मांगने वाली आवाज इंसान की नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ आपको अपने साथ अंधेरे में खींचने के लिए होती हैं। ऐसी और डरावनी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।